हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करवाई थी। पहले हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला, एक्सरसाइज 7.1 बताती थी। उम्मीद है कर ली होगी अच्छी से। अब आगे हमने शुरू करना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बड़े अच्छे से मैंने समझाया है, ध्यान से समझना। पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है, फिर भी कुछ थोड़ा सा आज बताऊंगी। सेक्शन फार्मूला देखिए क्या है। इसमें ये एक पॉइंट दिया गया है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, x2 y2। जैसे एक लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या 2:3 में, 3:4 में, ऐसे रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस लाइन को हम ये m/n में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से APM और PBN है, और इस रेशियो से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स x y निकालने हैं। सेक्शन फॉर्मूला है ये, मेरे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। अब फार्मूला कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान से याद रखना है। एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, ध्यान से देखना है आपने। अब पहले हमने क्या करना है, इसका x निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, ये देखो ये एरो लगाया मैंने, ये mx2, ये हमने ये वाला x निकाल रहे हैं, इस x को निकालेंगे। देखिए मेरा कर्सर कहाँ चल रहा है, सर्कल बना रही हूँ ना मैं x पर, इस x को निकाल रहे हैं। यानी कि जिस पॉइंट पर हम इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। समझ में आ गए। कोऑर्डिनेट तो पता नहीं कौन से होते हैं, यहाँ वैल्यू आएगी x की। क्या निकालेगा मेथड है, इधर वाली रेशो उठाकर उधर ले जाना है। एरो लगाया ना, m को x2 से। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, ये लिख बन गया, m को x2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नेक्स्ट अब यही एरो ये n से उठकर किधर आ गया, x1 पर। n उधर उठकर इधर आ गया x1 पर, तो क्या बन गया ये प्लस nx2। यानी कि पहले क्या किया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, m प्लस n डिवाइडेड बाय ये रेशो। दोबारा देख लीजिए, ये x निकालना है तो ये इस m को उठाकर इस x2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। इधर n उठाकर इधर x1 से मल्टीप्लाई, x1 आ गया। नीचे इन दोनों के प्लस, मान लो यहाँ 2 और 3 होता तो 2 इंटू x2, यहाँ 3 होता प्लस 3 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ कोई नंबर होते तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए, इस m को इससे मल्टीप्लाई x2 प्लस इस n को इससे मल्टीप्लाई x1, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये अब हमने इस x की वैल्यू निकाली। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो सारा फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ x2 की जगह ये y2 हो जाएगा और इस x1 की जगह y1 हो जाएगा। कैसे देखो, ये देखो एरो बना रखे मैंने, ये m को y2 से ये आ गया, बस इस n को y1 से ये आ गया, नीचे m प्लस n। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स x y क्या आ गए, mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y क्या आ गया, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फार्मूला बन गया, आपको याद रखना है। अब ये प्रैक्टिस से याद होगा, प्रैक्टिस से याद होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ये निकालने होंगे, या ये और ये कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, ये भी दिए होंगे, तो रेशो निकालनी होगी। फार्मूला यही लगेगा। समझ में आ गई। बहुत अच्छी तरह से इसको बार बार वीडियो चलाकर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब एज ए स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन है हमारे सिलेबस में। इंटरनल डिवीजन क्या कहते हैं, है, एक्सटर्नल नहीं है। इफ P is midpoint of AB, then it divides AB internal ratio 1:1. Hence, applying the formula for internal division m is equal to n, we get। अब मिड पॉइंट फार्मूला है ये देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मिड पॉइंट ब्लू पोर्शन में जान के लिखा मैंने। तो ये हमारे पास अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं तो दोनों x को प्लस करो 2 से डिवाइड, दोनों y को प्लस करो 2 से डिवाइड, सीधा। क्यों, क्योंकि वो रेशो 1:1 होगी। देखो ध्यान से, अगर इस m की जगह 1 लगा दूँ तो ये x2, ये जगह लगा दो m1, ये यहाँ 1 नीचे 1 और 1 2। समझ में आ गया, y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपकी अब एक्सरसाइज 7.2 में ये मिड पॉइंट फार्मूला और ये सेक्शन फार्मूला यूज होगा, और जहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा वो करेंगे। यानी कि हमारे इस लेसन में 3 चीज़ें आपने करनी है, डिस्टेंस फार्मूला,
सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में कई जगह आपके पास पैरेललोग्राम आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वो आपकी बेसिकल जो प्रॉपर्टी आपने 7th 6th 7th 8th में की वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब है एग्जाम्पल नंबर 6, 7th 8th 9th और 10th। ये एनसीईआरटी में से करने हैं आपने, वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी, जस्ट मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चे। अब सॉरी फॉर इंटरप्शन, एनसीईआरटी में सॉल्व निकाल रही हूँ ये। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम नया नया सीख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान से, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 6, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली होगा, एक्सटर्नली हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या कहा गया, एक लाइन है जिसके पॉइंट्स 4, -3 है, ये 8, 5 है, और ये M1 और M2 हो गए। हमने जिस डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वही m, ये 3 आ गया, x2 8 आ गया, प्लस 1 इंटू 4, ये m x2 प्लस n y x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, 3 8 24 और 4 क्या आ जाएंगे, 24 और 4 28 और नीचे 4 से डिवाइड 7। अब ऐसे y 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, 3 5 15, 15 माइनस 3 12 बाई 3 एंड 4, 4 3 12। क्लियर। अब ये देखो, ये रेशो दी हुई थी, हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी मैंने बताया था उसमें कि अगर हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हो दिए गए होंगे तो रेशो निकालनी। अगला एग्जांपल ऐसा है, इन्वर्ट रेशो, does the point -4 6 divide the line segment joining the point A, -6 10 3 -8। इसमें दो मेथड दिए, मैं दूसरे वाला बताना आपको पसंद करूंगी। जब आपके पास रेशो आ जाए ना तो m रेशो n की बजाय k रेशो 1 सपोज कर लिया करो, निकालना इजी हो जाता है। ये इसका सेकंड स्टेप बता रही हूँ, जो अल्टरनेट ये दिया गया है, ये देखिए ये वाला, ये बेटर है। जब आपको रेशो निकालनी हो तो उसको के रेशो 1 में मान लेते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स, ये तो डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट्स है ए और ये है बी, और इसको -4 और 6 आ रहा है, तो लेट के रेशो 1, m1 m2 की जगह हमने लेने के रेशो 1। तो क्या करते हैं, के रेशो 1 से ये x1 y1, ये x2 y2, तो के रेशो 1, तो के किधर जाएगा, पहले x2 पर 3k प्लस 1 इंटू -6 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, और y क्या आएगा, k इंटू -8 के प्लस 1 इंटू 10 अपॉन के प्लस 1। अब ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट आ गया, ये x एब्सिसा y, और ये x हमें दिया हुआ है -4 और y दिया हुआ है 6। अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, -4 इज इक्वल टू 3k -6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकाली, दैट इज 2:7। इज इट क्लियर। अब इसको -8k प्लस 10 और इसको 6 के करोगे, वो भी 2:1 ही आएगा, और वो आपको करना है, वो आपको वो करना है, दोनों में निकालना है। m1 m2 से अगर आपको इजी लगे तो आप वो कर सकते हो, इसमें भी वही किया है। वही देखो ध्यान से, इसमें बता देती हूँ तुम्हें मैं, ये m1 m2 था, m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -6 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4 रखा हुआ है। फिर ऐसे ही 8 इंटू m2 प्लस 10 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को कंपेयर करके 2:7 निकाला गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 2 -2 एंड -7 4। ट्राइसेक्शन, ट्राई मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये लाइन है हमारे पास A B, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया P Q। अब ये देखो, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर हम AP को 1 माने, ध्यान से देख लो, AP को 1 मान रहे हैं तो PB कितने पार्ट है, 1 और 1 2 पार्ट है।
यानी कि AP और PB की रेशो क्या होगी 1:2। और अगर इसी तरह से AQ ले लें, AQ कितने पार्ट है 1 और 1 2 और QB कितना 1, तो Q हो गया 2:1। तो इसी तरह से आपने यहाँ ध्यान रखना है, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू KB, देयरफॉर P डिवाइड्स AB इंटरनली 1:2। ये आपको समझना है 1:2 कैसे आया, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट है 1 1 1। अगर हम इसको 1 मान रहे हैं तो PB क्या हो जाएगा 2, तो 1:2 से P के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। जैसे यहाँ 1 लगाया 2, 1 इंटू -7 ये रहा, प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 एक्स आ जाएगा, 1 इंटू 4 ये आ गया, प्लस 2 इंटू -2 ये। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 टू 4 -7 -3/3 -1 और 4 -4 0/2। ये आगे P की वैल्यू समझ में आ गया। अब क्यों इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो और 2:1 से भी निकाल सकते हो। अब इसमें आगे 2:1 ही बताया गया, जैसे ये 1 है आगे 2 पार्ट्स है तो 1:2। अब इधर AQ ये 2 है, क्यू भी 1 है, तो 2:1 से निकालेंगे। 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 मेरा अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1 -14 प्लस और -12/3 -4 4 टू द 8 -2 -6/3 सॉरी 6/3 2। ठीक है, ट्राइसेक्शन वाला 1:2 2:1 से निकालने हैं। ठीक है, ये आगे। अब अगला है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मैंने कहा था जब वट रेशियो आ जाए, फाइंड रेशियो आ जाए तो K:1 मान लेते हैं। अब ये आपको दिए गए x1 y1 x2 y2 और K:1 ये दिया गया है, ध्यान से x1 y1 x2 y2 और ये K:1 यानी कि m और n हो गई। अब इसका x निकालेंगे तो क्या आएगा K इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन K प्लस 1। y निकालेंगे तो K इंटू -4 प्लस 1 इंटू 6 -6 अपॉन K प्लस 1। लेकिन वो y एक्सिस पर है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x0 y, तो ये x0 है, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये x एक्सिस होता तो ये 0 होता, y एक्सिस पर है तो ये 0 है, इसको 0 के साथ कंपेयर करके ये तो 0 हो गया, तो K की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर उसने क्या कहा है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाले पॉइंट भी निकालने हैं। ठीक है, अब जो जो आपने निकाले वहाँ K की वैल्यू लगा दीजिए। ये तो 0 ही है कि x एक्सिस y एक्सिस पर x तो 0 होगा, देखो 5 है, -5 + 5 0। इसकी जगह आप वैल्यू लगाएंगे 4 5 20 -6 क्या आ जाएगा -26 और 5 + 1 6 -26/6 तो काट देंगे -13/3 ये आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 9 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। If the points A61 A2 C94 D P3 are the vertices of parallelogram taken in order find the value of P। अब ये पैरेललोग्राम दिया गया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ऐसे पैरेललोग्राम आ जाता है और कोई कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हमें उसकी ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कब, जब पैरेललोग्राम का कोई भी इनके वर्टिसेस में कोई एक ऐसे कांस्टेंट निकालने को आ जाए। हमें कहा गया है ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, हमें ये कहा नहीं गया कि चेक कीजिए, ये बता दिया है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल कौन सा, ये AC और ये BD बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होंगे। क्या है, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होंगे। अब AC का मिड पॉइंट क्या बताया था, दोनों x को प्लस करो, 2 से 6 + 9/2 ये आ गया, 1 + 4/2 आ गया। ध्यान से देखो मेरा हैंड साथ साथ जा रहा है, ध्यान से देखना है हमने। AC का मिड पॉइंट 6 + 9/2 1 + 4/2। इधर BD डायगोनल है दूसरा, 8 + P/2 2 + 3/2। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। अब इसके x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, y तो सेम है ही है। अब कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा 15/2 5/2 8 + P/2 5/2। देखो 5/2 सेम आ ही रहा है, तो ये इन दोनों को कंपेयर करके P की वैल्यू निकल आएगी। 15/2 = 8 + P/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 8 गए 7। ठीक है, आगे समझ। अब आपने इन्हीं को आपने अच्छी तरह से करना है, जो मैंने आपको पहले सेक्शन फार्मूला समझाया है वो करना है आपने अच्छी तरह से, बार बार देखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने ये 6 7 8 9 एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, ओके बाय बाय।